Good morning, Good ma'am. morning to all of you. Good morning. हाँ निका Morning, ma'am. Yes, good morning. Good morning, ma'am. Good morning to all of you. बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू आर बोर्ड आप लोगों के लिए विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Board is visible. विजिबल टू ऑल? बोर्ड इज विजिबल? एनी प्रॉब्लम? किसी को भी बोर्ड देखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? No, What is our ma'am. topic of the day? Good morning. What is our topic of the day, children? जी What is our topic of the day? बताइए. बोर्ड विजिबल है तो टॉपिक बताइए. Lesson 4. Ma'am, Topic lesson क्या है? 4. Topic क्या? What is the topic? What is the topic? That I want to know. Ma'am, only half is going. टॉपिक आप लोग को नहीं दिख रहा है? Ma'am, sorting. Ma'am, half दिख रहा है. आप देखिए, अब कंप्लीट दिख रहा है? Ma'am, short questions. Topic short questions. Yes, short question lesson 4. CW कॉपी आप लोग सभी अपने खोल के रखेंगे. Because in our yesterday class we have completed the chapter. थोड़ा सा जो बचा है उसको भी पढ़ाने के बाद आपको लोग को क्वेश्चन बिटवीन द लेसन स्टार्ट करेंगे. ओके? नाउ चलिए. यस्टरडे हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन. हु इज टॉकिंग? कोई बात कर रहा है? म्यूट योर, हम माइक को म्यूट करिए. म्यूट योर माइक. वीडियो ऑन करिए. ऑन वीडियो को ऑन करिए, माइक को म्यूट करिए. ओके? नाउ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कल हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिए थे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा इसका बचा हुआ था, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और इसमें का एक और था डू यू नो, दैट इज द डू यू नो ऑफ न्यूक्लियर. क्या था? न्यूक्लियर फिजन इन्वॉल्विंग ब्रीडर reactors are considered a renewable source because these constantly replenish available supply of nuclear fuel by converting uranium-238 and thorium into isotopes, okay, isotopes of plutonium, okay, which are again used as nuclear फ्यूल. इतना चेंज जब होता है तब वो न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज होता है. उसके बाद आफ्टर दैट आप लोगों का एक और आया था, द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर यूएसए, फ्रांस, रशिया, साउथ कोरिया, जर्मनी, चाइना एंड कनाडा. इंडिया का उसमें न्यूक्लियर इसमें क्या है पोजीशन है? इन इंडिया झारखंड एंड राजस्थान have large deposits of uranium and thorium is found in आंध्र प्रदेश. थोरियम जो है आंध्र प्रदेश में मिलता है और झारखंड और राजस्थान में यूरेनियम मिलता है. तमिलनाडु एंड उड़ीसा में भी यूरेनियम मिलता है. न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कायगा इन कर्नाटका, कलपक्कम एंड कुडुनुकुलम इन तमिलनाडु, नारोरा इन यूपी, और राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान एंड तारापुरी इन महाराष्ट्र. ओके? टाइडल एनर्जी, tidal energy generated from tides is called tidal energy. Okay? Energy generated from tides is called tidal energy.
Tidal energy can be harassed by building dams at narrow openings of the sea. मतलब sea पर जो narrow opening मतलब जहाँ पे थोड़ा किसी को कोई दिक्कत हो रही है, anyone is feeling any problem, किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वो हमको बताएगा. No, ma'am. No, ma'am. अगर हाँ ठीक है, और अपने आप को म्यूट कर लीजिए, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर लीजिए और कैमरा को ऑन रखिए और अपने कॉपी को भी, क्लास और कॉपी को खोल कर रखिएगा, क्योंकि अभी तुरंत हम इन बिटवीन क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज और कल में इस चैप्टर का ABC कर देंगे और इन बिटवीन वन वर्ड क्वेश्चन भी हम आप लोग को करा देंगे. देन आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. Biogas, organic wastage such as dead plants, animal dungs, and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. It is an excellent fuel for cooking and lighting and produces huge amount of organic manure. इसे manure भी मतलब किचन का जो सब आइटम होता है, थ्री स्टूडेंट्स हम जिनको हम आप लोग को बता देते हैं, आपके किसी भी सेक्शन के अगर वो बच्चे होंगे तो उनको आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा. एक विवेक जेड फ्लिप करके लिखे हैं, आई एम नॉट अलाउइंग हिम, उनको हम अलाउ नहीं कर रहे हैं क्लास में एंट्री लेने. और उसके बाद एक है 49 ACE F7C लिखा हुआ है, 7C, उनको भी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं क्लास में एडमिट होने के लिए. आप इन बच्चों को, दे आर इन द वेटिंग रूम, हम बिना विदाउट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दिस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन द क्लास. इन बच्चों को आप लोग कह दीजिएगा, अगर आप लोग ये आपके दोस्त होंगे आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा, बिकॉज दे विल, हाँ उनको हम वेटिंग रूम में ही डालेंगे. विदाउट प्रॉपर आपका जो नेम नहीं होगा, क्लास नहीं होगा, रोल नंबर नहीं होगा, यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन द क्लास. हम एनी टाइम आपसे बात कर सकते हैं, आपको अपने आप को बताना पड़ेगा, इसको आप ध्यान में रखें. अगर आप नहीं रखेंगे तो यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन द क्लास, ये हम बता देते हैं. जो भी बच्चा है वो याद रखेगा, आपका फ्रेंड होगा उसको बोल दीजिएगा बायोगैस का. उसके बाद है पेज नंबर आ जाइए 42. कम ऑन, पेज नंबर 42. नाउ लेट अस कंपेयर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज बताता है करने के लिए. कन्वेंशनल में ट्रेडिशनल सोर्सेज दैट इज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड वाटर. नॉन कन्वेंशनल में, जो कि कन्वेंशनल का मतलब जो पहले से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल में सोर्सेज आर स्टिल एट एन एक्सपेरिमेंटल लेवल, अभी भी उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है. नॉन ट्रेडिशनल दैट इज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, जो कि अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है. और अगर हो जाएगा तो ये जो हम लोग का जो कन्वेंशनल सोर्स है, जो ट्रेडिशनल सोर्स है, उस पर जो जितना जो महंगा होता जा रहा है और आउट ऑफ रीच होता जा रहा है, उस पर हम लोग का थोड़ा डिपेंडेबिलिटी कम होगा. एक्सेप्ट हाइडल पावर, दिस सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल इन नेचर. हाइडल पावर को हम लोग बार बार उसको रिन्यू कर सकते हैं, बाकी कन्वेंशनल सोर्सेज में वो बार बार नहीं बना, एक बार खत्म तो खत्म हो जाता है. दीज आर, अब कहता है उसके बाद कहता है नॉन कन्वेंशनल, दीज आर रिन्यूएबल, इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं. तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर द एनर्जी ऑफ द फ्यूचर, इसको याद रखिएगा आप. ये जो है फ्यूचर का एनर्जी वही है. नंबर 3, दीज आर एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड हार्ड टू मेंटेन. मतलब कन्वेंशनल सोर्सेज जो है महंगा होता है और मेंटेन करना भी उसको मुश्किल होता है. और ये नॉन कन्वेंशनल का कहता है दीज आर लेस एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड इजी टू मेंटेन. अब ये जो है, ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का होगा, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको ध्यान देंगे और याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं, आपको याद रखना है इसको. Except hydel power, these cause severe air pollution and related adverse impact on the environment पर भी अच्छा असर नहीं देता. नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल का कहता है these do not cause air pollution and largely eco friendly, और इको फ्रेंडली भी होते हैं. At present there is a lot of dependency on them. कन्वेंशनल सोर्सेज पर अभी हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कहता है, लेकिन बाद में अब हम लोग इस पे इसको हटा देंगे. अभिषेक कुमार और उसके बाद नाम दे आलोक कुमार, आप लोग अपने वीडियो को ऑन करेंगे. अमित कुमार, आपका वीडियो ऑन होना चाहिए. आरुषि राज वीडियो ऑन करिए. आर्या वीडियो ऑन करिए. बाकी बच्चे रवि आनंद वीडियो ऑन करिए. रुद्र कुमार, समिधा सिंह, सत्यम कुमार,
सत्यम कुमार का हो गया वीडियो ऑन। सुसृजा और उज्जवल कुमार अपना वीडियो ऑन करेंगे। और विराट शर्मा आप अपना ये माइक्रोफोन अपना ये करिए, नहीं तो आपको हम वेटिंग रूम में डालेंगे। विराट शर्मा माइक्रोफोन आपका कहाँ है? माइक कहाँ है आपका? योर माइक इज नॉट विजिबल। विराट शर्मा अगर आप सुन रहे हैं तो आपको हम वेटिंग रूम में, अनुपम पांडे और विराट शर्मा दोनों को हम बताते हैं। विराट शर्मा आर्या ने चैट किया है, क्या किया है? नो मैम। ओके, विराट शर्मा और उज्जवल आनंद आप लोग का अब दीप सिखा दी। आप लोग को 2 मिनट का हम टाइम देते हैं, अपने माइक के साथ आइए। Conservation at present there is a lot of dependency on them. उसके बाद कहता है in future the dependency on these sources will increase. फ्यूचर में इन पर जो हमारा डिपेंडेबिलिटी है वो बढ़ेगा। Conservation of energy resources. Conservation of energy resources is required because of the rapid depletion and very slow regeneration of the exhaustible sources of energy, that is coal, petroleum and natural gas. Okay, मतलब कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये सारा जो है फिर से बनता नहीं है और इसके बनने में बहुत समय लगता है, इसलिए ये जो है inexhaustible sources of energy कहा जाता है। ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन कंजम्पशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड। मतलब जो पॉपुलेशन हम लोग का बढ़ रहा है तो इससे जो है ये पॉपुलेशन ये जो इसका यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ा। कंजम्पशन का मतलब होता है यूज। द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल इन नेचर, इनको फिर से हम लोग नहीं बना सकते हैं। Rampant exploitation of non-renewable resources like coal and petroleum can lead to energy crisis. Energy crisis को तरफ करता है कमी। The rate of consumption of energy source is more than the rate of their formation. जितना बनता नहीं है उससे ज्यादा हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए क्राइसिस होता है। क्राइसिस कब होता है? जबकि लिमिट से ज्यादा उसको यूज किया जाता है। यस, कोई बोलना चाह रहा है? मैम एनर्जी क्राइसिस मींस क्या होता है? एनर्जी क्राइसिस का मतलब वही बता रहे हैं ना। एनर्जी क्राइसिस का मतलब होता है कि मान लो कि एनर्जी जितना है उससे ज्यादा अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या होता है कि कमी हो जाती है। दैट इज नोन एज द क्राइसिस। उस कमी को क्राइसिस कहते हैं। तो पेट्रोलियम या कोल ये जितना प्रोडक्शन नहीं होता उससे ज्यादा हम लोग को यूज है, इससे क्या होता है कि क्राइसिस होने से वो महंगा होता चला जाता है। ठीक है, यही मतलब होता है क्राइसिस का मतलब। ओके, और किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन जरूर पूछिए। Therefore, we need to conserve energy resources. It does not mean the curtailment of energy consumption, but the restrict unnecessary wasteful consumption of energy. मतलब कहता है कि हमको सोच समझ के यूज करना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी जरूरत का काम नहीं करें। मतलब जब जरूरत हो वही यूज करें, कहने का मतलब है। फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी रिसोर्स को किस तरह हम लोग मतलब बचाएं, तो कहता है यूज एलईडी बल्ब एंड ट्यूबलाइट, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पर्सनल ट्रांसपोर्ट की जगह पर अगर कहीं जाना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर इजीली अवेलेबल हो तो उसको यूज करिए। स्विच ऑफ द लाइट एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज। यूज ऑफ पावर सेविंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैसा जो कम बिजली खींचे। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट इज सोलर लाइट, solar torch, solar geyser, etc. Use of automatic electronic power saver. It saves approximately 30% electricity bill. ठीक है, बचाता है। Do you know in India some states like Delhi, Haryana
Uttar Pradesh gives some on electric bills for using non-conventional sources of energy like solar panel. अब सोलर पैनल को जो लोग यूज करते हैं तो उन लोगों के लिए मतलब बिजली बिल में कुछ कमी करते हैं। कहाँ कहाँ किस स्टेट में? दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। और उसके बाद कीवर्ड्स को एक बार हम पढ़ रहे हैं और उसके आफ्टर दैट आप लोग तैयार हो जाएंगे वन वर्ड आंसर के लिए। ड्रिलिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन विच नैरो बट वेरी डीप वेल्स आर बोर्ड टू एक्सट्रैक्ट लिक्विड एंड गैस लाइक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को निकालने के लिए ड्रिल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल ग्रिड इट इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सप्लायर्स टू कंज्यूमर। सप्लायर जो है कंज्यूमर तक जो देते हैं बिजली को जो भेजते हैं उसी में ग्रिड में इकट्ठा करके। ओपन कास्ट माइनिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम जस्ट बिलो द ग्राउंड सरफेस बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। मतलब तुरंत जो ये किया जाता है उसी को ओपन कास्ट माइनिंग कहलाता है। पेरेनियल रिवर अ रिवर दैट हैज कंटिन्यूअस फ्लो ऑल द ईयर राउंड, जो हमेशा मतलब ये होती है क्या कहेंगे पानी रहता है वही कंटिन्यूअस बहती है। क्वेरिंग एन ओपन एक्सकावेशन फ्रॉम विच रॉक clay or sand is obtained to be used as building and construction material, that is quarrying. Shaft mining, shaft mining the extraction of mineral from under the ground by sinking a vertical shaft into a ground. किसी के घर से आवाज आ रही है। I am going to mute you all. आप लोग सबको mute कर I muted you all. जब जरूरत होगी हैंड रेज करिएगा, चैट करिएगा, हम आपको और जिनका भी माइक ऑन वीडियो ऑन नहीं रहेगा उनको हम वेटिंग रूम में दे देंगे। ये बता देते हैं द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द क्लास प्लीज दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपने वीडियो को ऑन करके ही क्लास को ज्वाइन करिए, अदरवाइज आई विल पुट यू इन द वेटिंग रूम। देन डो मैडम आपने मुझे बताया नहीं, ओके मैं बता देती हूँ। उसके बाद है आपका शाफ्ट माइनिंग हो गया। नाउ रेडी फॉर वन वर्ड आंसर, ready for one word answer. वन वर्ड आंसर के लिए तैयार है, हो जाइए। Number 1, name the resources which provide the foundation for economic and industrial development. Question is, name the resources. Name the resources. First question, name the resources which provide the foundation for economic and industrial development. Name the resources which provide the foundation for economic and industrial development. Okay. A scientist who studies composition and structure of earth crust. A scientist who studies composition and structure of earth crust. A scientist who studies composition a scientist ओके समीदा, थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर करते हैं उसके बाद आप एक्सप्लेन करते हैं। रिक्वेस्ट फ्रॉम समीधा सिंह, पेज नंबर 42 का कंपैरिजन फिर से बता देना है, वो हम बता देंगे लेकिन थोड़ा सा भी स्टार्ट कर दिए तो कम से कम 10 क्वेश्चन हमको ले लेने दीजिए, उसके बाद हम आपका आई विल सॉल्व योर क्वेरी। ओके, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ओके, it is a premier research organization of Government of India. It is a premier research organization of Government of India
related to the study of composition and structure of the earth crust. It is a premier research organization of Government of India, which was set up in 1851. It is a premier research organization of Government of India, which was set up in 1851. In 1851. Next is number 4. Question number 4 is, all rocks contain crystal of naturally occurring chemicals called dash. This is question number 4. All rocks contains crystal of naturally occurring chemicals called dash. Number 5. A mineral may be made of a single element or a combination of more than one element called dash. A mineral may be made of a single element or a combination of more than one elements called dash. A mineral may be made of a single element or a combination of more than one element called dash. This is question number 5. Question number 6. Now, a rock having a large concentration of particular metal mineral is called its dash. Question number 6. A rock having a large concentration of a particular metal mineral is called its dash. A rock having, question number 6 को फिर से repeat कर रहा हूँ. I am repeating question number 6. A rock having a large concentration of a particular metal mineral is called its dash. Question number 7. The extraction of useful minerals from rock under the surface is called dash. Question number 7. The extraction of useful minerals from rocks under the earth's surface is called dash. Question number 8. Now question number 8. These minerals are hard substances with a shine or luster. These minerals are hard substances with a shine or luster. Question number 8. These minerals are hard substances with a shine or luster. This is question number 8. Iron ore and manganese are, question number 9. Iron ore and manganese are known as dash mineral. Iron ore and manganese are known as dash mineral. This is question number 9. Iron ore and manganese
are dash mineral. This is question number 9. क्वेश्चन नंबर 10 के लिए तैयार रहेंगे? These are the examples of non-ferrous minerals. These are the examples of non-ferrous minerals. आप एग्जाम्पल लिखेंगे non-ferrous minerals का. This is question number 10. Now आंसर के लिए तैयार हो जाइए, अपने आंसर को मैच करिएगा. Name the resources which provide the foundation for economic and industrial development. That are mineral and energy resources. Mineral and energy. First का होगा mineral and energy. फर्स्ट का होगा हम लोगों का मिनरल एंड एनर्जी. फर्स्ट का होगा, देखिए बोर्ड को ध्यान दीजिए, बोर्ड पर कंसंट्रेट करिए. नंबर 1 में मिनरल एंड एनर्जी. This is answer 1. Now answer 2. Pay attention. Number 2 is a scientist who studies composition and structure of earth crust. Geologist. Now number 3. Number 3 का है, it is a premier research institute, organization of government of India, which was set up in 1851. ये है Geological Survey of India. Geological Survey of India. इसको स्मॉल में हम लोग GSI भी कर सकते हैं. Geological Survey. इसको हम लोग शॉर्ट में GSI भी कहते हैं. GSI. Number 4. Now question number 4. Number 4 was all rocks contain crystal of naturally occurring chemicals called minerals. Now number 5. A mineral may be made of a single element or a combination of more than one element called compound. Number 5 में compound होगा. Now number 6. नंबर 6 पे अटेंशन करेंगे आप लोग. नंबर 6 है, का आंसर होगा a rock having low concentration of a particular mineral is called its ore. That is number 6. O R E. O. Number 7. Number 7 है the extraction of useful mineral from rocks under the surface is called mining. Number 8. Ready for number 8 now? Number 8. Number 8 is these minerals are hard substance with a shine or luster. Metallic minerals. इस तरह का वन वर्ड आप लोग को एग्जाम में बहुत बार हमेशा ही आएगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा. सो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. लॉन्ग क्वेश्चन तो बुक से आता ही है, इसी तरह का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए आता है. उसके बाद दिस मिनरल्स इंक्लूड आयरन ओर एंड मैग्नीज ओर. उसमें होगा फेरस. दिस आर द एग्जांपल. आयरन ओर एंड मैग्नीज ओर आर एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 4 नंबर को 4 नंबर का आंसर था मिनरल्स. ये क्वेश्चन नंबर 4 को हम रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए. ये है क्वेश्चन नंबर 4 का है all rocks contain crystal of naturally occurring chemicals called dash minerals. It was question number 4.
नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का ferrous minerals. Iron ore and manganese ore are the example of this mineral. That is ferrous. F-E-R-R-O-U-S. Ferrous minerals. Ferrous minerals. Now number 10. Number 10 is ores of gold and silver. These are the बोले थे examples of non-ferrous minerals में ores of gold and silver. Ores of gold and silver. अगर अभी किन्हीं को प्रॉब्लम हुआ इस आंसर को तो वो हमको चैट करके पूछें। इस आंसर को आप लोग अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वो हमसे चैट करके पूछ लेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन का हो गया हम लोगों का। नाउ अभी किसी ने शायद कहा था एक पेज नंबर 42 का एक्सप्लेन कर देने के लिए, तो हम उसको फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। पेज नंबर 42 का जो दिया हुआ है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को, ऐसे आप इसको खुद भी समझ सकते हैं। आप इसको खुद भी समझ सकते हैं। इसमें कोई बहुत कंपेयर किया है कि कौन सा हम लोग के लिए फ्यूचर एनर्जी कौन सा होगा। एक तो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग यूज करें, और दूसरा अगर मान लीजिए कि वो नॉन रिन्यूएबल है तो वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या वी लिव विदाउट एनर्जी और वी विल यूज अल्टरनेटिव एनर्जी? तो उसमें कहता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हम लोग करेंगे, बिकॉज विदाउट एनर्जी देयर इज नो लाइफ, प्रोग्रेस ही नहीं होगा, रुक जाएगा। तो कहता है कन्वेंशनल सोर्सेज को कहता है ट्रेडिशनल सोर्सेज, दैट इज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड वाटर। और नॉन कन्वेंशनल में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर स्टिल एट एंड एक्सपेरिमेंटल स्टेज, मतलब अभी एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है। नॉन ट्रेडिशनल दैट इज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एटसेट्रा, एक्सेप्ट हाइडल पावर। हाइडल पावर जो है जो पानी से बनता है, जो वो बार बार बन सकता है। और दीज सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल इन नेचर, उसको बाकी जो है कन्वेंशनल सोर्सेज को फिर से बनाया नहीं जा सकता है। और दीज आर नॉन कन्वेंशनल क्या है, उनको बार बार हम लोग बनाकर यूज करते हैं। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट, दीज आर एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड हार्ड टू मेंटेन, मतलब इंस्टॉल करने में महंगा है और भी महंगा है और मेंटेन करना भी उसको दिक्कत है। These are less expensive to install and easy to maintain। और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनको मतलब बहुत पैसा भी नहीं लगता है और मेंटेनेंस भी उसका बहुत इजी है। उसके बाद कहता है एक्सेप्ट हाइडल पावर, सीवर एयर पॉल्यूशन एंड रिलेटेड। हाइडल पावर जो होता है वही जो है मतलब एयर पॉल्यूशन नहीं करता है, एंड बाकी जो है बहुत ज्यादा जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब बहुत ये करता है, क्या कहिएगा कि पॉल्यूशन करता है। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट पर उसका अच्छा असर नहीं पड़ता है। दिस डू नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन एंड आर लार्जली इको फ्रेंडली। ये हो गया नॉन कन्वेंशनल। एट प्रेजेंट देयर इज ए लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन देम। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पर हम लोग बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल का फर्स्ट पॉइंट ही आपको बोल दिया एक्सपेरिमेंट लेवल पर है, इसलिए। उसके बाद इन फ्यूचर द डिपेंडेंसी ऑन दिस सोर्सेज विल इंक्रीज। अब कहता है जब एक्सपेरिमेंट इसी तरह कंप्लीट होता जाएगा तो इन पे जो हम लोग का डिपेंडेबिलिटी है वो बढ़ेगा, क्या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पर। अब किन्हीं का और कोई क्वेश्चन है वो हमसे पूछ सकते हैं। एनीवन, किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? अनुप्रिया कुमारी, हाँ अनुप्रिया बताइए आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज योर क्वेश्चन? ore की definition है, a rock having a large concentration of a particular metal mineral is called its ore। मतलब मैम एक रॉक है, इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर मेटल मिनरल होगा तो हम उसे रॉक कहेंगे। तो मैम ये ओर जो है सारे रॉक में पाया जाता है। सारे रॉक में कहाँ पाया जाता है? कहाँ बोल रहा है कि सारे रॉक में पाया जाता है? तुम कंफ्यूज रहती हो। जैसे कहता है रॉक हैविंग ए लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल मिनरल इज कॉल्ड इट्स कोर। मतलब जो एक किसी एक मेटल मिनरल का जो उसमें कंसंट्रेशन तो उसका ओर कहलाता है। अब समझ में आया? किसी एक मेटल। ओके मैम। वो तो आंसर बिल्कुल ही क्लियर करके आपको
आपको दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो एक दो बार उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ने की कोशिश करिए। और किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी अनुप्रिया के अलावा? अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है, देख लो। मैम प्लीज रिपीट क्वेश्चन नंबर 4। अनुपम, अभिषेक कुमार, पता नहीं, आई हैव रिपीटेड। ओके चिल्ड्रन, अभी स्नैप वर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए क्लास थोड़ा लेट से शुरू हुआ। आई थिंक अब सब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। और ट्राई टू ज्वाइन योर क्लासेस एट टाइम। ओके, हैव अ गुड डे।